न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में देखते हैं जो वुमेन्स हैं उनके चेहरे की खूबसूरती है अच्छी नज़र आ रही है स्क्रीन पर, तो उनको ज़्यादा स्पेसिफिक स्क्रीन पे लाया जाता है और मेल हजरात जो हैं उनको एक्सपीरियंस की बेस पर लाया जाता है। ये क्या खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। औरत को अब हमने नमूदो नुमाइश के लिए पेश करना है। मीडिया को जहाँ पर खातून के हवाले से एम्पावर करने के लिए कुछ रोल मॉडल्स पेश करने चाहिए, वहाँ पर मीडिया उसको ये बता रहा है कि तुमने अपनी ब्यूटीफाई किस तरह करना है, अपनी बॉडी को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है। न्यूज रूम में खातून की खबर पढ़ रही होती है एंकर, तो उसकी खबर पर नहीं लोगों की नजर होती, उसके हुलिये पर नजर होती है। पाकिस्तान ने जो वुमेन के हवाले से मगरबी खवातीन का मामला है वो अडॉप्ट किया। बिल्कुल 100% कम्प्लीटली हमारा कल्चर वेस्टर्नाइज हो चुका हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हमारे सरों से दुपट्टे उतरने लगे, दुपट्टे गले में भी नहीं रहते। अब तो हमें लगता है कि हम जितने बेहया होते जा रहे हैं उतने हम कामयाब होते जा रहे हैं। ड्रामों में खवातीन को रोते हुए टूटी मजलूम कैरेक्टर के तौर पर क्यों पेश किया जाता है? दुख आंसू बिकते हैं, हमारा मीडिया उनको बेचता है। आप रोती धोती औरत दिखाएंगे, चलेगा चैनल, हर औरत अपने घर के दुख उसके साथ रिलेट कर लेगी, जिसके नहीं भी दुख होंगे वो भी रिलेट करने लग जाएगी। सूफी हजरात ये कहा करते हैं कि औरत एक रोशनी है जिससे नस्लें रोशनास हो जाती हैं, उसमें रोशनी आ जाती है, एनलाइटन हो जाती है। मैम, पाकिस्तान के अंदर फीमेल को एज अ ग्लैमर के तौर पर पेश किया जाता है या ताकतवर बनाने के लिए? आई थिंक पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ग्लैमर के तौर पर पेश किया जाता है, पावर के तौर पर भी पेश किया जा रहा है, लेकिन उसकी एक उसकी बहुत कम रेशो है। और अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो पाकिस्तान में ग्लैमर के तौर पर ही ज़्यादा पेश किया जाए। वुमेन को एक सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन पेश किया जा रहा है कि दुनिया को दिखाना है उसका ग्लैमर, उसमें अट्रैक्शन और एक मॉडर्निटी के नाम पर उन्होंने औरत को इस तरह से पेश कर दिया है कि वो एक मॉडिफिकेशन है। तो अनफॉर्चुनेटली और ड्रामा इंडस्ट्री इज डूइंग बैड विद वुमेन। हम न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में देखते हैं जो वुमेन्स हैं जी, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अगर 18 to 13 है उनके चेहरे की खूबसूरती है अच्छी नज़र आ रही है स्क्रीन पर, तो उनको ज़्यादा स्पेसिफिक स्क्रीन पे लाया जाता है और मेल हजरात जो हैं उनको एक्सपीरियंस की बेस पर लाया जाता है। तो ये क्या खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन अगेन वही बात, ये एक वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरह हम मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सब चीज़ें ओवरलैप कर गई हैं और हमने वेस्ट से ये कॉन्सेप्ट ऑप्ट कर लिए हैं कि औरत को अब हमने नमूदो नुमाइश के लिए पेश करना है। हुस्न जो है उसको जस्ट एक अपीयरेंस के तौर पर, अपेरेंट लुक्स को आपने तरजीह दे दी और टीआरपीज बढ़ाने के लिए फिर वही बात है कि आपने कमोडिफिकेशन के तौर पर, ऑब्जेक्टिफिकेशन के तौर पर खातून को बिठा दिया और उसके लिए आपने टीआरपीज लेनी है कि जितने लोग ज़्यादा देखें हमारा चैनल चले। तो ये तो तरजीहात में रहा ही नहीं कहीं पर कि मर्द ज़्यादा कैपेबल है या औरत ज़्यादा कैपेबल है। ऑल्दो कि आई एम स्टिल हैविंग दिस ओपिनियन कि मेल गेज मॉडल के ऊपर ही पाकिस्तानी मुआशरा चल रहा है अभी तक। हम पैट्रियार्कल सिस्टम से भी निकले नहीं हैं पूरे तौर पर, लेकिन कुछ मामलात पे ख़वातीन कार्ड, जो वुमेन कार्ड प्ले हो जाता है, तो आई वॉन्ट डिनाई दैट ये हो रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो वुमेन के हवाले से मगरबी खवातीन का मामला है वो अडॉप्ट किया। बिल्कुल 100% कल्चरल कम्प्लीटली हमारा कल्चर वेस्टर्नाइज हो चुका हुआ है। मीडिया, अगेन हम मीडिया स्टडीज में अक्सर वो थ्योरी जो पढ़ाते हैं एजेंडा सेटिंग, तो मीडिया शेप्स योर माइंड। मीडिया ने आपका माइंड शेप कर दिया है। आज की खातून जो है वो वेस्टर्नाइज होती जा रही है, वो उसके हुलिये से लेकर, उसकी गुफ्तगू से लेकर, आप हुलिया देखें। मैं खैर उस पर उन तरजीहात पर ख़वातीन की बात नहीं करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे सरों से दुपट्टे उतरने लगे, दुपट्टे गले में भी नहीं रहते अब तो वो चीज़ें तो खैर खातून की अपनी तरजीहात में, लेकिन एटलीस्ट इन द वुमेन शुड बी डिसेंट इन द मुस्लिम सोसाइटी। उसको देख कर लगे तो सही कम अज़ कम कि एक मुस्लिम मुआशरे के खातून है। तो कपड़ों से लेकर उसकी गुफ्तगू, हमारे यहाँ स्लैंग वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, तो वो तो खैर मर्द औरत दोनों में ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमने अपनी तरक्की को वेस्टर्नाइज कर लिया है। हमें लगता है कि हम जितने बेहया होते जा रहे हैं उतने हम कामयाब होते जा रहे हैं। उसको हमने सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन कह दिया। तो मॉडर्नाइजेशन ये नहीं है। मॉडर्नाइजेशन तो इल्म के हवाले से, आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेज के हवाले से, आपके रेफरेंसेस, ऑथेंटिसिटी, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में वी आर लैगिंग बिहाइंड इन दिस रेस, बहुत पीछे हैं अभी। क्या माशरे में ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से मीडिया बेसिमती पेश कर रहा है?
नॉट एंटायरली बट येस टू सम एक्सटेंट। मीडिया को जहाँ पर ख़ातून के हवाले से एक वक़ार, हया या उसको एम्पावर करने के लिए कुछ रोल मॉडल्स पेश करने चाहिए, वहाँ पर मीडिया उसको ये बता रहा है कि तुमने अपनी ब्यूटीफाई किस तरह करना है, अपने आप को, अपनी बॉडी को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है। हमारे यहाँ जो मीडिया चैनल्स पे यूजुअली ख़वातीन बैठती हैं, वो आप टीवी में अक्सर टीवी चैनल्स के हवाले से ये बात किया करती हूँ माज़रत के साथ कि जब न्यूज़ रूम में ख़ातून की खबर पढ़ रही होती है एंकर, तो उसकी खबर पर नहीं लोगों की नज़र होती है, उसके हुलिये पर नज़र होती है। जी बिल्कुल। हमारे साथ खुद अक्सर फीमेल कम्युनिटीज़ में अक्सर ये बातें हो रही होती हैं, वो फ़लाने ड्रामे में आपने देखा कि मुझे लगा कि शायद अब वो कोई ऑथेंटिसिटी, कोई ऐसी स्टोरी की बात करने लगी है, कोई इंपॉर्टेंट। कहती नहीं, उसने जो कपड़े पहने हुए थे ना वो फलाने ब्रांड के थे, मैं भी वो पहनूं। यानी कि आप तो हुलिये के ऊपर बात कर रहे हैं, आप उनके स्टाइल्स की बात कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वो उनके बॉडी शेप्स कैसी हैं। अब हमारे इस मुआशरे में अब खातून जब एंकर बनने या कहीं पर भी कहीं जाती है तो उसको कहा जाता है प्लीज शार्पन योर लुक, चाहे वो पर्दे में है या चाहे वो बेपर्दा है, तो उसको अपनी लुक्स को शार्पन करने को कहा जाता है ताकि वो अट्रैक्ट करे, आपका चैनल चले। तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर औरत की उसकी अकल, उसकी विजडम की बात होनी चाहिए, वहाँ पर उसको सिर्फ लुक्स की हद तक मुख्तस कर दिया गया। अगर हम बात करें इस्लामिक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में, तो हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने हमारा पूरा दीन बल्कि संवरा ही उस तरह है। अगर हम देखें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, मैं पॉडकास्ट का रुख कोई दीनी रुख नहीं करना चाह रही, लेकिन गुफ्तगू से एकदम ज़हन में आ गया, खातून की बात हो रही है जी। हमारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज द फर्स्ट वुमेन मुहद्दिसा, तो 2210 तकरीबन उन्होंने अहादीस नरेट की हैं, और किसी ज्यूरिस्ट को भी पढ़ाया है उन्होंने जनरल्स को पढ़ाया है, उन्होंने जर्नल्स को पढ़ाया है, उन्होंने मस्जिद नबी में बैठकर तमाम सहाबा को पढ़ाया है बा पर्दा और बावकार अंदाज से। वी हैव ऑलमोस्ट 50 फीमेल मुहद्दिसात, तो मैं आपको यहाँ पर बैठे गिनवा दूँ जिनकी एक अपनी हिस्ट्री है। आप उम्मुल दर्दा अल कुबरा की बात कर लें, आप उम्मुल दर्दा अल सुगरा की बात कर लें, वो बाकायदा इन ख़वातीन की अगर हम जिक्र करें तो ये लोग अपने आप में एक पूरी यूनिवर्स थी। इनसे सीखने के लिए खलीफा वक्त आया करते थे, ठीक है। अगर अब्दुल मालिक बिन अल मरवान, इफ़ आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग, वो उस वक्त खलीफा थे और फ्यूचर के उस टाइम पे वो रूलर थे, और उन्होंने अपने बचपन में तमाम अहादीस इन ख़वातीन से सीखी, इन खातून से सीखी। वो बताया करते थे कि मैं दमिश्क से आया करता था सिर्फ एक हदीस सीखने के लिए। तो हज़रत इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आयशा ना होती तो हम तकरीबन अपना आधा दीन गंवा बैठे होते। तो औरत का काम खाली वहाँ पर देखें, पूरी जनरेशन शिफ्ट कर दी उन्होंने, दीन पूरा मुंतकिल कर दिया, आपको इखलाक, अस्वे हसना सब कुछ बताया उन्होंने। तो औरत तो इंटेलेक्चुअल एक बंदी, एक खातून, एक ऐसी जिससे आप नस्लें संवर जाती हैं। अक्सर सूफी हजरात ये कहा करते हैं कि औरत एक रोशनी है जिससे नस्लें रोशनास हो जाती हैं, उसमें रोशनी आ जाती है, एनलाइटन हो जाती हैं। वो रोशनी दरअसल इल्म है। कुछ अर्सा पहले, आज से 14-15 साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई, तो हमारे घर में एक छोटा सा कॉर्नर समझ लें, लाइब्रेरी टाइप एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें अब्बा जी की कुतुब हुआ करती थी। आई वॉज बैक इन इंटरमीडिएट एट दैट टाइम। अब्बू की डेथ के बाद मैंने जाकर उसको खोला तो उसमें मुझे एक नोट मिला, हैंड रिटन। मैंने इसको खोला तो मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि नॉलेज एक्चुअली बिगिंस व्हेन दैट रीच टू द वुमेन क्रेडल, यानी औरत का इल्म का आगाज, नॉलेज का आगाज तब होता है जब वो औरत की गोद में पहुंचता है। दैट टाइम दैट बेसिकली पुश्ड मी, जेन्युइनली उसने मुझे कंपेल किया, मजबूर कर दिया कि मैं औरत की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पढ़ूं इस्लाम के तनाज़ुर में। और वो टाइम है और आज का टाइम है। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं इस चीज़ को, औरत की जो सेंसिटिविटी है इस्लाम जो बताता है उसको उभारा जाए। आप एटलीस्ट अपनी क्रेडिबल नॉलेज, ऑथेंटिसिटी से बात करें, और आपके हुलिये पर बात ना हो, आपके अल्फाज पर बात हो। मैं यहाँ पर बैठकर बात करके जाऊँ तो मेरे हुलिये पर बात नहीं होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि इस खातून ने क्या बात की, क्या इसमें तासीर थी, क्या इसकी नॉलेज आगे मुंतकिल हुई। तो वुमेन्स आर द ट्रांसमिटर्स, वो ट्रांसमिटर्स ऑफ नॉलेज हैं। उनको तो पता नहीं कहाँ ले गया है हमारा मीडिया। तो आई डोंट से कि हमारा मीडिया उनके साथ कोई इंसाफ कर रहा है, वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। ड्रामों में खवातीन को रोते हुए, टूटी, मजलूम कैरेक्टर के तौर पर क्यों पेश किया जाता है? सर बिकॉज
पेन सेल्स, सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन है ये, कि दुख आंसू बिकते हैं, हमारा मीडिया उनको बेचता है। अगेन वही बात आ गई कि टीआरपी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, रेटिंग बढ़ाने। आप रोती धोती औरत दिखाएंगे तो वो चलेगा चैनल, हर औरत अपने घर के दुख उसके साथ रिलेट कर लेगी, जिसके नहीं भी दुख होंगे वो भी रिलेट करने लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही साढ़े नाल भी यही हो रहा है। तो मतलब ये गलत बात है। औरत को तो बल्कि अब वो इस तरह का एक उन्होंने इमेज क्रिएट कर दिया है कि हर औरत अपने आप को दुखी महसूस करने लग गई है, और वो अपने सर्वाइवर होने पे या अपनी सफरिंग्स पे वो नाज करते हैं कि हमने बहुत सफर किया है। ये कोई इतनी बहुत प्राउड वाली बात नहीं है। कुरान आपको ये तालीम नहीं दे रहा। कुरान आपको कह रहा है अपने जुल्म बर्दाश्त नहीं करना, तो आप क्यों कर रहे हैं फिर अगर जुल्म हो रहा है? तो औरत को मजलूमियत से निकाल कर जरा एम्पावर्ड दिखाना चाहिए। कुछ केसेस में दिखाते हैं, लेकिन आप देखें मोस्टली इस तरह के ही होंगे। औरत मजलूम है, औरत रोती धोती है, उसका कोई बेयारो मददगार है, और उसको मर्द ही है जो लेकर चल रहा है। आज आके पेट्रियार्कल सिस्टम है ना, मर्द को आपने हावी रखना है। खैर मैं फेमिनिज्म और उस पे नहीं जा रही, मतलब मेरा मकसद है कि औरत मर्द एक तरह से अल्लाह ताला ने बराबर है, अपनी अपनी डोमेन्स में है। औरत को मर्द को कॉपी नहीं करना और मर्द ने औरत को कॉपी नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी बेहतरीन तख्लीक कर दी है, और अपनी अपनी डोमेन्स में रहते हुए अच्छा काम करना है। दोनों का अपना किरदार है। तो बट स्टिल मीडिया आपने यही दिखाना है। मीडिया में जिस तरह खवातीन को मॉडर्न के तौर पर पेश किया जा रहा है, इसमें क्या हम अपनी कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो खो रहे हैं? यस, 100% खो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम मॉडर्नाइजेशन को सिर्फ हुलिये से रिलेट करते हुए मैं ये कह रही हूँ कि भाई हुलिया बिगड़ गया तो हम बिगड़ गए। नहीं, हुलिये की बात नहीं है। देखिए कुछ इंडिविजुअल राइट्स भी हैं। अगर खातून पर्दा नहीं करना चाह रही या चलें सर पर दुपट्टा नहीं लेना चाह रही, तो उसकी ज़ाती राइट्स हैं, वो ठीक है, जो करना चाहती है करे। लेकिन हमें वो है ना कि मीडिया टेल्स अस व्हाट टू थिंक अबाउट, तो हम ना चाहते हुए भी उस बेरा रवि का शिकार होते जा रहे हैं। हम अपने इखलाक में बहुत पस्त होते जा रहे हैं। जहाँ पर कहा जाता है कि आपका इखलाक बहुत बेहतर होना चाहिए, वहाँ पर हम वेस्टर्नाइज कल्चर से देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने लगे हैं। अब हमारे यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बदतमीजी के इक्वल है। अगर कोई कहता है कि जी किसी ने बदतमीजी कर दी तो मुझसे बात बर्दाश्त नहीं, गलत बात नहीं, मैं बर्दाश्त करूँ। भाई गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी है आपने, सही बात तो बर्दाश्त करने की है ही नहीं। और आप कोई बहुत वो नहीं है तुरम खान के आप जी कहें कि जी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। हर बदतमीजी को हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का नाम दे दिया। मुझे किसी की बात बुरी लगी, मैंने मुंह पे कह देना जी मुझे ये आपका काम अच्छा नहीं लगा। तो इतना मुंह फट होना ये इखलाक की दायरा कार से बाहर है। आप तमीज़ की उसमें रह के हुए सर्कल में रहते हुए भी कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं। तो वेस्ट आपको मैं ये नहीं कह रही अगेन कि सारी चीज़ें बुरी सिखा रहा है, लेकिन हम अपनी मॉडर्निटी के नाम पर कुछ हम चीज़ें, अपनी जो बुनियादी मैनर्स हैं, हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, वो हम खोने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मीडिया को मैं 100% तो नहीं लेकिन 80% इसकी जिम्मेदार मानती हूँ कि मीडिया इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है बिहाइंड चेंजिंग द कल्चर्स। 100% इसलिए नहीं कह रही क्योंकि 20% एटलीस्ट इंसान का अपना भी तो दिमाग है ना। वो जो जैसे हमारी दूसरी थ्योरीज कहती हैं कल्टीवेशन थ्योरी वगैरह, यूजर्स इन ग्रेटिफिकेशन, तो वो ये हमें बताती हैं कि यूजर्स आर एक्टिव। तो यूजर्स हमारे यहाँ सिर्फ 20% ही एक्टिव है, बाकी 80% दिमाग उनका खाली है।